नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 18वीं सदी में मालवा पर राज करने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण, न्यायप्रिय शासन और धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। कहा जाता है कि अहिल्याबाई ने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का साहसिक कार्य भी किया था। एक महिला शासक के रूप में अहिल्याबाई ने यह सिद्ध कर दिया था कि नेतृत्व और साहस में महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है। ऐसे में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को भाजपा देश भर में महिला सशक्तिकरण से जोड़कर पेश कर रही है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर देंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भाजपा के घर घर जनसंपर्क अभियान पर सवाल जवाब की शुरुआत हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। इस अभियान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मेगा इवेंट का सहारा ले रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर की सियासत। तो बीजेपी और मोदी सरकार अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा करने पर उत्साहित नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी तरफ अभियान से पहले छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका प्रचार किया जा सके, लिहाजा फर्जी अभियान के जरिए लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। अपने 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बीजेपी अब जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 9 जून की तारीख तय कर दी गई है। दरअसल 9 जून वही तारीख है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली थी। अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनसंपर्क के दौरान लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी अपनी उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर को भी घर घर तक पहुँचाने की तैयारी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष हर एक विषय को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा जाएगा। अभूतपूर्व कार्यकाल रहा है, अद्भुत कार्यकाल रहा है। लेकिन बीजेपी की इस अभियान पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने 11 साल केवल प्रचार प्रसार करने में बर्बाद किए हैं। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हर सफलता को इवेंट का रूप देने में माहिर है। मोदी की सरकार पिछले 11 साल में कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई। इनके खाते में एक भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं बनना है कि जो इन्होंने लगाया हो। एक भी बड़े बांध इस सरकार ने नहीं बनाया है। तो कुल मिलाकर 11 साल में सिर्फ हवाई बयानबाजियां की गई है, जुमलेबाजी की। दरअसल भाजपा सरकार अपनी योजनाओं की सफलताओं को प्रचारित करने के लिए बाकायदा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ताजा घटनाक्रम में भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जिक्र जरूर करेगी, जिस पर कांग्रेस को कड़ी आपत्ति है। बहरहाल विपक्ष की आलोचनाओं के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर की सियासत, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले चक्रवर्ती जी, आपसे एक सवाल इस बात को लेकर है। उपलब्धियां आप गिनाएंगे, साथ में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लोगों को बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या नया बताएंगे? इतने दिन जो ऑपरेशन चला, हर देश का एक एक व्यक्ति जानता है, टकटकी लगा के टीवी चैनल के सामने बैठा था, सारे अखबार पढ़ चुका था और सबको ये मालूम है क्या क्या हुआ। अब एक्स्ट्रा क्या बताएंगे, अलग से क्या बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में?
देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने एक युद्ध का पहले का वातावरण, प्री वॉर, उसके बाद एक होता पोस्ट वॉर, उसके बाद एक होता है वैश्विक परिस्थितियां क्या है। जी, मैं निसंदेह कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी बंधुओं का आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि जब युद्ध चला, हमने जो विधवा थी, जो जिस प्रकार से उसे विधवा किया गया, उसके प्रतीक पे नाम पर जो ऑपरेशन शुरू किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। 9/11 के बाद हम अमेरिका में गए कि हमारे साथ न्याय कीजिए, लेकिन चाहे दूसरे कोई भी आतंकवादी घटना हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और हमने अभिनंदन को भी वापस लाया सकुशल, और सौरभ कालिया के अलावा बहुत सारे हम जानते हैं जो जाबाज सैनिक गए थे, उनका छत बिछक शव आया। तो हमारी नीति और नियति ये है, और नियत ये है कि अगर शत्रु हम पर चोट करे तो हमें घर में घुसकर मारेंगे, छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, और उसके बाद जो परिस्थितियां जो विश्व की सोशल मीडिया तमाम थी कि अमेरिका ने मध्यस्थता की या तमाम हम पीछे रह गए, हमारे पास दूसरे देशों का समर्थन नहीं है। तो आज वस्तुस्थिति यह है कि HLL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, या हमारे स्वदेशी जो विमान है या विमान भेदी टैंक है, ब्रह्मोस्त्र है, हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका के आज शाहबाग शरीफ से लेकर तमाम सेनाध्यक्ष कर रहे हैं कि हम कुछ करते उसके पहले हमारे ऊपर हमला हो गया। लेकिन जनमानस में युद्ध जो विपक्ष पार्टी ऐसा छोड़ा है कि हम विफल हो गए, हम असफल हो गए, और अब जहां विजयी हुए हैं तो जनता के बीच में ये उस वातावरण बनाए कि हम सफल हुए हैं, और अब समय है कि हम अपना निर्माण हब बनाए, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए भारत को, हम अच्छे से काम करें और देश और दुनिया के सामने हम चीन की टक्कर दें, वो स्थिति है। तो देखिए, ये हमारी पार्टी हमेशा से कहती है कि सेना के शौर्य के साथ साथ जो हमारी जनता है उससे भी साथ देना होगा, अच्छे से काम करना होगा, और सेना का शौर्य तभी बढ़ेगा कि जब हम अपने फील्ड में शांति काल में हम प्रोडक्शन बढ़ाए, देश के प्रति वातावरण बनाए। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आप बताएंगे। यात्रा हम कर रहे हैं जगह जगह पर, और मतलब प्रधानमंत्री जी तो कह ही चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए गाथा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री जी ही जब कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो यानी अब पहले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब आप राजनीतिक यानी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के बीच में जाके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि हमने ये कर दिया है, इसलिए आप हम पे भरोसा करिए। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, राजनीतिक दल है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जनता से जुड़ाव, जो सतत जुड़ाव होता है देश काल और वातावरण के हिसाब से। कोविड काल में हम सेवा केंद्र खोल के रखे थे, और अभी युद्ध के बाद की जो समाप्ति है कि जनता के मन में विश्वास जगाना होगा कि राष्ट्रवाद की भावना रहे और वो काम में लग जाए। और माने जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में उद्योग धंधों के हालात अच्छे नहीं है, जो मजदूर वहां से चले गए, पलायन कर गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो जनता के मन में विश्वास तो जगाना होगा, उसे भले आप अपने राजनीति चश्मे से देखिए कि या हमारे मित्र नितिन जी उसे राजनीति के चश्मे से देखें कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का विश्वास तो जगाना पड़ेगा त्रिपाठी जी। ये आइए वापस काम पर चलते हैं। सेना चले गई है वापस अपने शिविरों में, या सेना वापस चौकस हो गई है अपने चौकियों में, तो हमें भी अपने काम पर लौटना होगा। ये विश्वास जगाना होगा और ये विश्वास अर्जित करना होगा, और वापस जो हमारा जो ध्येय है कि भारत माता का गौरव गाथा सदा अमर रहे, उस काम पर हमें लग जाना होगा। इसीलिए हमारी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जनता जनार्दन के बीच में भय और खौफ को निकाल रही है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हम जाकर जनता को बताएं कि हम विजयी हुए हैं, और वापस हमें अपने काम पर लगना होगा। सारी जो विसंगतियां दिमाग में छोड़ दीजिए कि हम कहीं काम करेंगे, हमारे ऊपर कोई ड्रोन हमला होगा या कोई हमला होगा। ये विश्वास जीतने के लिए भी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते या राजनीतिक दल ये सोचती है कि हम वातावरण को वापस से अच्छा करें, यानी शांत करें। जी, चलिए भाजपा के पक्ष में आए। आपने जरूर कहा कि राजनीतिक चश्मे से देखिए, इत्तेफाक है आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। बंसाली जी भी चश्मा लगाए हैं, मैं भी लगाया हूं, शर्मा जी भी लगाए हैं। तो देखिए तीसरा पक्ष तो राजनीतिक चश्मे से देखेगा ही। बंसाली जी, अब आपका चश्मा क्या कह रहा है? उपलब्धियां गिना रही हैं बीजेपी। जीत की खुशी सुनी थी, मनाते हैं त्रिपाठी जी। पहली बार सुन रहा हूं मेरे इतने आयु हुई मेरी उस दरमियान की सीज की खुशी मनाई जा रही है।
जीत की खुशी सुनी थी, ये सीज की खुशी मनाई जा रही। मैंने देखा इनके 9 दिन के अभियान का, 9 दिन के नहीं, और अभियान में देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहला जनसंपर्क अभियान बूथ स्तर पर, दूसरा प्रेस वार्ता, तीसरा प्रोफेशनल मीट, चौथा विकसित भारत संकल्प, पांचवा पंचायत चौपाल, छठवां आयुष्मान भारत, ठीक है, हर विधानसभा क्षेत्र में, सातवां डिजिटल प्रतियोगिता, आठवां प्रदर्शनी आयोजन और 9वां योग दिवस, जिसमें ये प्रशिक्षण 3 दिन का देंगे और बाद में ये सब योग करेंगे। मुझे ये बताइए इसमें कहा क्या किया 11 सालों में, उसको बताने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ये प्रेस वार्ता, प्रोफेशनल मीट और योग और विकसित भारत संकल्प, यही सब लोगों को जाकर बताएंगे। और तीसरी चीज अभी जो महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सिंदूर। इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के अलावा। भाई आगे बढ़ो, देश में बेरोजगारी, महंगाई, आज ये मेरे दोस्त बैठे राजीव चक्रवर्ती, पूछ लो, भाभी जी को पूछना भाई घर का बजट क्या था 2014 में और आज क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि देश में कितनी आपकी उन्नति हुई है। मैंने तो सुना है सिंदूर भी बांटने वाले हैं आप लोग सुबह से। अरे ऐसा सुना है भाई, बांटो तो मुझे दे देना, मैं रोज पूजा करके माथे पे सिंदूर लगाता हूं, तो मुझे भी एक डिब्बी दे देना। हमारी मामला नहीं, पर ये जो चीजें हैं, एक इवेंट नहीं, मेगा इवेंट, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है, मेगा इवेंट के रूप में ये कर रहे हैं। और इसी बीच में एक अभियान इनका शुरू हो रहा है। इस यात्रा के बीच में 14 से 16 जून को एक अभियान शुरू कर रहे हैं, संभल कर मुंह खोलो मिशन। ये इनके मिशन का नाम है भारतीय जनता पार्टी के, जो 2 दिवसीय शिविर मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो जब ये खुद समझ रहे हैं संभल कर मुंह खोलो मिशन, तो ये किस तरीके से मुंह खोलना जान रहे हैं। और इसी अभियान के बीच में ये संभल कर मुंह खोलो मिशन भी है। तो भाई थोड़ा देख लो, समझ लो और जान लो। बाकी ये जो मेगा इवेंट आप जो कर रहे हो और जनता के पैसों की जो बर्बादी करने निकले, अच्छा है। मैंने सुना है 15-20 किलोमीटर चलेंगे, मंत्री 3 दिन चलेंगे, तो थोड़ा वजन काफी। मैं तो जितने सांसदों को और मंत्रियों को जानता हूं, त्रिपाठी जी, सबका वजन 10-10, 20-20 किलो बढ़ गया है। ये अच्छा होगा कि थोड़ा ये यात्रा के माध्यम से फिटनेस बनेगी और थोड़ा वजन इन लोगों का कम होगा, ऐसी उम्मीद लगती है। बाकी जनता बिल्कुल राह देख के बैठी है, इतनी ये बातें कर रहे हैं। तो एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह जी ने कल बताया कि फाइटर जेट के 83 फाइटर जेट के ऑर्डर हुए, एक भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो बात आप कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसे पूरा करिए। इसको भी बताना, इसका जवाब तो आप लोगों को अभी तक दे देना था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत बड़ा योगदान हमारी एयरफोर्स का ही है। जब उसी के चीफ आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा, आरोप ही लगाया भाई। उन्होंने क्लियर कह रहे हैं कि ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना हो सके। 83 जेट फाइटर का ऑर्डर हुआ था, एक भी नहीं आया। वो सरकार के प्रतिनिधि है, नहीं मतलब वो झूठ, वो सरकार के प्रतिनिधि है। नहीं तो ये थोड़ा आप बात कर रहे एक हैं, बड़े चैनल में बैठे हैं, वीडियो चल रहा है, वरिष्ठ सब देख रहे पत्रकार हैं, हैं, बातें हो रही है, उसमें उन्होंने कहा हमें जल्दी चाहिए। हर सेनापति कहता है भैया हमको जल्दी दो। आलोचना क्यों? अरे सुनिए, नहीं सुनिए ना, आपकी एक मिनट, शाह जी ने क्या, राजीव जी इनकी बात आ जाने दीजिए, राजीव जी इनकी बात आ जाने दीजिए। आप पूरा खंडन कर दीजिएगा, उनकी बात आ जाने दीजिए। क्या फिर से क्या आरोप लगाया आपने, क्या कहा नितिन जी? 83 विमान की बात आ गई, फिर से कहिए। 83 फाइटर जेट का ऑर्डर किया गया है, ये आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाया, कहा अमरप्रीत सिंह जी ने खुले मंच से बोला। अरे भैया मानेक शाह जी क्या कहते थे, माय आर्मी इज नॉट रेडी राइट नाउ। और तो क्या हो गया, उन्होंने देश पर आरोप लगाया था। और जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करना। अरे 71 के युद्ध में सुन लीजिए ना नितिन जी, शालीनता से सुन लीजिए। उन्होंने कहा समय पे नहीं पूरा हुआ है बंसाली जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा नहीं हुआ, समय पे पूरा नहीं होता है, ये कहा है बंसाली जी। सुन तो लीजिए बंसाली जी, उन्होंने ये कहा है कि समय अवधि, कोई भी निर्माण कार्य भी होता है तो समय अवधि से 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता है, निर्माण कार्य भी होता है। उन्होंने ये कहा कि समय पे पूरा नहीं होता। की बात नहीं है भाई साहब, 1-2 महीनों की बात होती तो वो बोलते भी नहीं। त्रिपाठी जी एक छोटा सा वाक्य बोलो, 2 सेकंड का जी। सैम मानेक शाह को इंदिरा जी ने कहा कि अभी हमला करना है। सैम मानेक शाह जी ने कहा माय आर्मी इज नॉट रेडी राइट नाउ। तो इसका ये थोड़ी अर्थ लगता है कि उन्होंने सेनापति ने कह दिया कि हमारी सेना तैयार नहीं है। नहीं, अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है 11 साल का भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेनापति होता है वो अपनी तकलीफ बताता है और वो अपनी तकलीफ बताता है। चलिए एक एक करके दोनों अतिथियों से अनुरोध है, क्या 11 काम 40 काम है। दोनों अतिथियों से अनुरोध है कि एक एक करके बात करेंगे तो जनता सुन पाएगी। आप लोगों ने अपनी अपनी बात
जनता को सुनाने के लिए बैठे हैं मेरी हमारे बारी साथ। थी त्रिपाठी एक एक जी। करके आपने मुझे बात सम्मान करें। से बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। ये मुझे बीच में टोक रहे हैं। चक्रवर्ती जी, आपसे अनुरोध है, आप पूरी पॉइंट नोट कर लीजिए, पूरी बातों का खंडन कर दीजिएगा, लेकिन नितिन जी वादा करिए कि आप बीच में नहीं टोकेंगे। मैं नोट कर लिया जी। जी चलिए, हम शर्मा जी के पास एक बार बोलूंगा। शर्मा जी के मैं पास ये एक बार बोलूंगा। चलते मैं हैं। तो आपकी बात का बड़ा सम्मान करता हूँ जी, अरे साहब, सम्मान ही तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अनुशासन चाहिए। जी शर्मा जी, शर्मा जी, जबरदस्त बहस हुई है, लेकिन अब इस अभियान के जरिए आपको क्या नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, उसको दूर करने का एक अभियान है, या वाकई में 11 साल उपलब्धियां गिनाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 11 साल में उपलब्धियां गिनाने का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता के प्रति जवाबदारी सरकार बढ़ती जा रही, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। 100 दिन की उपलब्धि बताने की बात आई, अब 1 साल हो गया 9 जून को, यदि जनता के बीच जा रहे हैं तो इसमें तमाम बातें आएंगी। आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विकास दर तेजी से बढ़ रहा है, आप जो तमाम प्रकार की जो बातें, जिसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात आती है, आप महिला, युवा, गरीब, किसान, इन सबके हित की बात कही थी, इनके लिए आपने क्या किया, बात आती है। और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की बात करते हैं। कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना की बात कर लें या संविधान खतरे में बात करें, इन सब विषयों को लेकर के आगे इस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि 9 जून को जो जानकारी दी जा रही है इसको लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर को जो राष्ट्रीय उपलब्धि, राष्ट्रीय सम्मान के रूप में देखा जा रहा है, सेना की जो उपलब्धि है वो क्या भाजपा की उपलब्धि है, ये जनता को तय करना है। और जो निश्चित रूप से इससे पहले भी 2019 में भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब भी उसका लाभ क्या 2000 जो लोकसभा चुनाव में मिला क्या, तो अभी जो जनता के बीच जाएंगे इसका क्या है। जिस तरह से कांग्रेस के शशि तरूर की तारीफ कर रहे हैं, ओवैसी जी तारीफ कर रहे हैं, तो इन सबको लेकर के ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही, जैसे आज महंत जी का बयान आया है कि मंत्री अपने सिंदूर लगा के आए हैं, एक दिन तो समझ में आ जाएगा कि ये तमाम प्रकार के जो बयानबाजी हो रही है ये श्रेय लेने की है, लेकिन वास्तव में जनता के हित में क्या काम हो रहा है, जनता को विकास जिस ढंग से 11 साल हो गए, तीसरे बार में भी यदि मोदी आए हैं तो इनकी उपलब्धि क्या है। आप जो कह रहे हैं कि कॉमन इलेक्शन के रोल की बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर आपकी क्या नीति है ये भी जनता को बताना होगा। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात है, ये जनता के बीच आप राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में बताएं, लेकिन जनता तो तय करती। मैं तो कहता हूं कि भाजपा शासन है, मोदी है, तो इसका जनता निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपको देगी। इससे पहले भी आपने राम मंदिर को लेकर हुआ, तभी आया कि कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन लाभ भाजपा को मिला। तो राजनीतिक दल लाभ लेने की कोशिश करते हैं, कितना भी राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय उपलब्धि की बात कहे, लेकिन राजनीतिक दल इसके लाभ लेने की कोशिश करते हैं, इस उपलब्धि को अपना बनाते हैं। कुल मिला के है कि जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था उसमें 5 साल के लिए 1 साल में क्या आप 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की आपकी गाइडलाइन बनी हुई है। नक्सल मुक्त होगा तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कहते हैं कि घर में घुसकर हम ही मार सकते हैं, तो इसको जनता किस रूप में ले रही है। तो जनता मतदान के माध्यम से अपना जो निर्णय है उसको सुनाती है। अभी आप जनता के बाद जाइए, निश्चित रूप से साल भर में क्या की पूरी बातों पर होगी, केवल ऑपरेशन सिंदूर तक मुझे लगता है कि सीमित नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नितिन जी, आपका क्या सवाल है? चक्रवर्ती जी आराम से सुनेंगे फिर उत्तर देंगे, आप सवाल और कर दीजिए। पहला सवाल तो आपका ये था कि जो 9 पॉइंट आपने गिनाए हैं, 9 पॉइंट आपने गिनाए हैं जो 9 दिन चलने हैं, तो उसमें कहीं भी उपलब्धियों का बखान नहीं है, नहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। यही सवाल है ना आपका? ऑपरेशन सिंदूर का तो जिक्र है ही ना। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने 9 पॉइंट जो गिनाए हैं, एक बार फिर से गिना दीजिए। प्रवक्ता फिर से गिना देता हूं, जी नोट करके आया हूं। पहला जनसंपर्क अभियान जी, बूथ स्तर पर। दूसरी प्रेस वार्ता। तीसरा प्रोफेशनल मीट। चौथा विकसित भारत संकल्प सभा। 5वां पंचायत चौपाल। 6वां आयुष्मान भारत योजना। 7वां डिजिटल प्रतियोगिता। 8वां प्रदर्शनी आयोजन और 9वां योग दिवस, जिसमें 3 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद ये आड़े तिरछे खड़े होंगे होता ही है योगा दिवस में। तो ये 9 पॉइंट जो आपके हैं, इसमें कहाँ उपलब्धि है भाई? ये डिजिटल
क्या और भी नोट कर लीजिए, ये आयुष्मान, ये चक्रवर्ती जी आप ही के पास आ रहा हूँ, चक्रवर्ती जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। आप अपना प्रचार करेंगे जी। 11 साल 11 काम जो आम जनता के हितों में हुए हो, वो मुझे राजीव चक्रवर्ती बता दे, मैं मान जाऊंगा। चलिए अब 11 साल के 11 काम मुझे बता दो। चले नितिन जी जैसा मैंने पहले अनुरोध किया था, अब उनकी बात आए तो सुन लीजिएगा, हम फिर मौका आपको देंगे। अब राजीव जी, इन्होंने जो गिनाया उसमें उपलब्धियों का कहीं बखान नहीं है जी। ऑपरेशन सिंदूर का हो सकता है हो, लेकिन उपलब्धियों का नहीं है। त्रिपाठी, अब इन उपलब्धियों में मेरा सवाल सवाल पूरा हो जाने दीजिए। इन उपलब्धियों में क्या आप सीए की भी उपलब्धि बताएंगे? क्या धारा 370 की उपलब्धि भी बताएंगे? 3 तलाक की उपलब्धि भी बताएंगे? इस तरह की और कौन सी उपलब्धि बताएंगे, या विकास से जुड़ी बातों की उपलब्धि बताएंगे? त्रिपाठी जी, मेरे माननीय दोस्त ने 9 कार्यक्रम बताए हैं, मैं उसमें और भी जोड़ देता हूं, उसमें कहीं उपलब्धि नहीं है जी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि का उत्सव भी मनाएंगे, और जो निर्वाण दिवस होता है उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और रक्तदान होता है, तो उसमें कोई उपलब्धि नहीं बताया जाएगा। उसमें अंबेडकर जी की भी हम निर्वाण दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, वो भी होता है। तो मैं नितिन जी को बता देता हूं, और भी बहुत सारे कार्यक्रम, ये पार्टी के नीतिगत कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अब योग दिवस है, योग दिवस में चलिए करें योग, हम योग दिवस नहीं मनाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मिली है योग दिवस से, तो हम योग दिवस नहीं मनाएंगे क्या? उसमें योग दिवस भी है, जिसे आप कह रहे हैं चलिए योग। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से विकसित भारत में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, रुपए पैसे के लेन देन से लेकर टिकट काटने से लेकर तमाम चीजें जो ऑनलाइन हो रही, तो ये वो डिजिटल दिवस भी मनाया जाएगा। तो ये पार्टी के नीतिगत कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम है, उसमें और भी जोड़ लीजिएगा। बहस के बाद मैं आपको और भी भेज दूंगा, बहुत सारे कार्यक्रम है। जहां तक उपलब्धि की बात है, हर राजनीतिक जो पार्टी होती है अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताती है। तो उपलब्धि आपने स्वयं भी आपने देखा, डिजिटल दिवस में ये कहते थे नहीं होगा, हम खून की होलियां बहा देंगे। राजीव जी, डिजिटल दिवस में क्या आप ये भी आपने राम मंदिर कहते थे, राम मंदिर नहीं हो सकता, डिजिटल से जुड़े जो लोग, हाँ प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता कैसे करोगे? प्रतियोगिता करेंगे ना। नहीं राजीव जी, क्या डिजिटल दिवस में आप ये तो भी अब त्रिपाठी जी, दूसरी बात है जो सेना के जिन्होंने सवाल पूछा, पप्पू साबित करना है, ये भी सिखाया जाएगा क्या डिजिटल दिवस में? नहीं, वो देखिए, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो हमारे दल के भी होते हैं, इनके दल के, और दल के नहीं होते, वो लोकल होते हैं, हमारे दल वो लोकल, वो जो कुछ अति उत्साही बच्चे रहते हैं, वो इस प्रकार से नैरेटिव गढ़ते रहते हैं। देखिए, पार्टी कभी भी अपने प्लेटफॉर्म का ऐसा उपयोग नहीं करती। 11 छोटे बच्चे हैं, हम भी नहीं जानते इतना इस मोबाइल का उपयोग, हम नहीं करते। 11 विकास अब उपलब्धि की बात है, धारा 370 हटाएंगे, हम संकल्प लेते थे, ये कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, खून की होलियां खेलेंगे, हटा के देखो, हमने हटा दिया। ये कहते थे कि कश्मीर से धारा 370, ये कहते थे राम मंदिर कैसे बनाओगे, कोर्ट में है, हमने राम मंदिर बनवा के दिखा दिया। ये कहते थे कि कैसे अर्थव्यवस्था की 7वीं अर्थव्यवस्था थी, 4थी अर्थव्यवस्था है, कोर्ट का निर्णय है। हाँ, जब हम लड़ाई लड़े तो आपकी लड़ाई है, कोर्ट का निर्णय नहीं है। अब हम जीत गए, रामलला स्थापित हो गए हैं, तो कोर्ट का निर्णय, चलिए ठीक है, कोर्ट का आना तो था, हमने तो स्वागत के लिए बुलाया था, नहीं आए, आने से अल्पसंख्यक वोट खराब हो जाएंगे, नहीं गए साहब, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर मैं कहूं कि अगर नवनिर्माण के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से बिना कोलेट्रल के जिस प्रकार से लोन दिया जा रहा है विकसित भारत की तरफ, और तरुण कौशल, तरुण विकास की योजना, जो जिस प्रकार से आप देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र योजनाएं चलाई, 7वीं अर्थव्यवस्था से साहब आज 4थी अर्थव्यवस्था हो गई, और बहुत जल्दी दूसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया? ये हमने किया, हमारे संकल्प नहीं किया। सेना का शौर्य आपने देख लिया, पाकिस्तान आंखें देखता, आंख तर्रने की हिम्मत नहीं, घर में घुसकर हमला, ये उपलब्धियों में हमारी बातें हैं। मैंने जनता मकान की बात कहूं, चिकित्सा की बात कहूं, कपड़े की बात कहूं, ये उपलब्धि है। हमारी सरकार जो स्थिर सरकार आई है, जो बिल्कुल हमारी सरकार आने के बाद जो स्थिरता ये देश में, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी ही नहीं थी ना, आप लोग सरकार गिरा लेते थे। अरे सुनिए ना,
एक सिपाही राजीव गांधी के सामने, राजीव गांधी के बंगले के सामने एक सिपाही खड़ा था। इन्होंने देवगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पुलिस कांस्टेबल क्यों खड़ा है? नजर लग जाएगी। तो देखिए, नजर लगने के पर इन्होंने सरकारों को लंगड़ी किया, सरकारों को अस्थिर किया, और देश की क्या हालात हुई ये पूरी दुनिया जानते हैं। तो 11 साल में हमारे पास हजारों उपलब्धियां हैं। मकान की बात कह लूं, डिजिटल इंडिया की बात कह लूं, अपना छत की बात कह लें, हम सड़क परियोजनाएं की बात कर रहे हैं, गली गांव, नहर, नदी, सड़क, वायुमंडल, कहीं पर भी खाली नहीं, हर जगह हमने विकास किया है। बच्चों का, हाँ, अंतरिक्ष में भी, और अपना जो खुद का इन हाउस स्पेस सेंटर बनाया। तो उसके बाद ये जो सेना की बात कह रहे थे, वायुसेना की बात, इनको इतना नहीं मालूम, हर चाहे एयर चीफ मार्शल हो या नेवल चीफ हो, वो कहता है हमें फलाना। राजीव जी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक भी ऐसी उपलब्धि बांध बनाया हो बड़ा जो जनता के पेट से जुड़ा हो, मतलब उसके आजीविका से जुड़ा हो, ऐसी उपलब्धि एक आध दो बता दीजिए आप। बंसाली जी सुनना चाह रहे हैं। पूरी उपलब्धि खाद्यान्न के क्षेत्र में पहले इंपोर्ट करते थे साहब, अरे सुरक्षा कानून बस बना दिया, खाद की सुरक्षा कौन ने बनाया बस उससे, और आज उसको आगे कौन बढ़ा रहा है? आज अगर देश में आपने बनाया, देखिए काम तो होता था, उपलब्धि नहीं, हमारी उपलब्धि है। अगर कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, दवा के क्षेत्र में नए आविष्कार हो रहे हैं। अरे साहब, जो दवा के क्षेत्र में आपके समय इंपोर्ट करना पड़ता था, हमने इंडिजिनसली बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनवाया, कोई नहीं बनाता था। आपके समय ये चुनौती थी, हमने कोविड के समय भी देश और दुनिया को वैक्सीन भेजा। तो देखिए उपलब्धियां हजारों है। ये 3 जनादेश त्रिपाठी जी, मैं त्रिपाठी जी और के शर्मा जी से कहता हूं, अगर ये हमें हैट्रिक मिला है, ये हैट्रिक मिला है, वो हैट्रिक क्यों मिला है? क्योंकि हैट्रिक इसलिए मिला है, चलिए राजीव जी, जनता जनार्दन आ गई आपकी उपलब्धि। बंसाली जी, आपके आरोप भी आ गए। सरकार दी है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो। चलिए, उपलब्धि भी आ गई और आरोप भी आ गए। शर्मा जी, क्या इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? देखिए, ये पूरे 1 साल की उपलब्धि को लेकर बात हो रही है। 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं, 5-5 साल आपने क्या काम किया, जनता ने फैसला दे दिया है। अभी जो 1 साल में है, जो आपने, मैंने पहले ही कहा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए आपने क्या किया है, ये विषय है। जैसे आपने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए युवाओं को देंगे, इस पैसे से हम 4 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। तो ये स्थिति कहां तक पहुंची है? युवाओं को आप कहां तक, जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर सरकारी नौकरी में कितने लोगों को दिए हैं? तो तमाम प्रकार की महिलाओं की बात आती है। आज जो लखपति दीदी बनाने की जो आपकी योजना है, वो कहां तक पहुंची है? तो ये तमाम बातें जनता को चाहिए जो विकास से संबंधित है। आपने जो पहला सवाल किया है, विकास को लेकर देश कहां आगे बढ़ा है, इस विषय को लेकर के महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई की दर कहां तक पहुंच रही है, महिलाएं कहां तक संतुष्ट है, कि डायरेक्ट बेनिफिट योजना ही एक आपको बेहतर विकल्प नजर आता है, इसके माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की बातें हैं, जनता पर विचार करें जी। लेकिन शर्मा जी, डायरेक्ट बेनिफिट की योजना से कोई देश ज्यादा विकास नहीं करता है, बात सही भी है। हालांकि हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, बंसाली जी आपका, राजीव चक्रवर्ती जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में होने वाले भाजपा के उस अभियान की जिसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा। हालांकि अभियान शुरू होने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को अपनी सफलता के बजाय असफलताओं पर बात करनी चाहिए। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ जो सत्ता पर काबिज होता है उसे आलोचनाएं और विरोध झेलना ही पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता के ही हाथ में है।